सो हेलो छात्रों, स्वागत करता हूं आपका आरकेएम क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे हैं 12th ज्योग्राफी बुक नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, उस हेडिंग का नाम है मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मींस व्हाट, कि आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है। मेजर का मतलब होता है नापना। जैसे हमारी हाइट फीट में नापते हैं, हमारा जो वेट होता है वो पाउंड में या केजी में नापते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन ये बना कि आखिर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको भी मेजर करना आना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कौन देश आगे है और कौन देश पीछे है। तो सबसे पहले एक बात सीखना मेरे से कि जब भी एक वर्ड आता है मेजर, तो मेजर का मतलब होता है कि किसी भी चीज की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम किस में लिख सकते हैं, नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं लंबा हूं, कितना लंबा हूं भैया? भैया 6 फीट का हूं, ठीक है भैया। ऐसे कह सकते हैं भैया वो मोटा है, वो भारी है, कितना भारी है भाई? 100 किलो का। तो जब भी कोई चीज नंबर में कन्वर्ट हो जाती है तो पता लगाने में आसानी होती है कि कौन ज्यादा है, कौन कम, कौन आगे, कौन पीछे, कौन ऊपर, कौन नीचे। समझ आई आपको मेरी बात? तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन बना मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, पर क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन ये बना कि डेवलपमेंट तो क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटी गुण होते हैं, तो गुणों को कैसे मेजर किया जाता है? गुणों को तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, कंपेयर, कि वो ज्यादा सुंदर, वो कम सुंदर, वो ज्यादा इंटेलिजेंट, वो कम इंटेलिजेंट। बट सर यही तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि डेवलपमेंट को भी कैसे मेजर किया जाता है। चलिए, तो बात है 1990 की, 1990 की, जब ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया डॉक्टर महबूब उल हक ने। ठीक है जी, इन्होंने महबूब उल हक ने कॉन्सेप्ट दिया ह्यूमन डेवलपमेंट का, और उसी कॉन्सेप्ट के साथ डॉक्टर महबूब उल हक ने एक मेजरमेंट कंस्ट्रक्ट करके दिया जिसका नाम था एचडीआई। एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक मेजरमेंट था जिसके थ्रू हम किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं। तो 1990 में जब डॉक्टर महबूबुल हक साहब ने ये कंस्ट्रक्ट किया एचडीआई, और एचडीआई का कंस्ट्रक्ट होने के बाद 1990 से हर साल यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करती है और हर साल अपनी एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करती है। और यूएनडीपी की जो एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट होती है, उसी रिपोर्ट से पता चलता है हर साल कि कौन सा देश ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे है और कौन सा देश ह्यूमन डेवलपमेंट में पीछे। बट क्वेश्चन इज दैट कैसे मेजर करता है यूएनडीपी एचडीआई का यूज करके कि कौन सबसे ऊपर है और कौन सबसे नीचे है। तो आइए आज इन्हीं सवालों का जवाब हम लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर किससे होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स which was constructed by डॉक्टर महबूबुल हक। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है? देखिए, जो यूएनडीपी है उसके अंदर करंटली 193 मेंबर कंट्रीज है। कितनी कंट्रीज है? 193 मेंबर कंट्री है एज पर सिलेबस हमारा। तो इसमें जितनी भी कंट्रीज होती है उन कंट्रीज को रैंक मिलती है। ठीक है, कंट्री को क्या दी जाती है? रैंक दी जाती है, रैंक कंट्रीज की जाती है। और वो रैंक होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन की एरियाज। यूएनडीपी ने, एचडीआई ने 3 की एरिया दे रखे हर देश को। पहला हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स। इन 3 की एरिया में आपकी जैसी परफॉर्मेंस होगी वैसी आपको क्या मिल जाएगी? रैंक मिल जाएगी। बट सर रैंक सेटअप करने का भी तो कोई तरीका होगा, रैंक भी तो किसी पे बेस होती होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही, जो हमारी रैंकिंग है वो बेस होती है स्कोर पर। इन 3 सेक्टर्स में, इन 3 एरिया में कंट्री जैसी परफॉर्मेंस करती है, यूएनडीपी एचडीआई उनको स्कोर देती है। जैसे हम स्कूल में टेस्ट देते हैं 100 नंबर का या 10 नंबर या 50 नंबर, 40 नंबर जितने का टेस्ट होता है, हम जैसा लिख के आएंगे हमारे टीचर सर या मैम हमें वैसा ही मार्क्स दे देती है। तो वो हमारी क्या हुई? हमारी परफॉर्मेंस हुई। तो रैंकिंग बेस होती है स्कोर पे, और जो स्कोर होता है बिटवीन 0 to 1। तो हर कंट्री को उनकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर रैंक दी जाती है, और रैंक का जो बेस होता है वो स्कोर होता है, और स्कोर होता है 0 से 1 के बीच में। और अ कंट्री ये जो स्कोर गेट करती है वो रिकॉर्ड होता है इन की इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट।
कि ये जो कंट्री को स्कोर मिलता है वो इंडिकेटर्स के भी आप पर मिलता है, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, इंडिकेटर ऑफ एजुकेशन और इंडिकेटर ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स। तो हर किसी को हेल्थ को मेजर करना हो, एजुकेशन को मेजर करना हो या एक्सेस टू रिसोर्स को मेजर करना हो, इन सब को मेजर करने के लिए एक एक दो दो इंडिकेटर तैयार कर रखे हैं। तो उन्हीं इंडिकेटर की आज हम बात करते हैं और इन्हीं इंडिकेटर को बोला जाता है द एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, द एरिया ऑफ HDI। याद रखना, अकेला एक लौता क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का कि एक्सप्लेन द एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो कैसे एक देश के अंदर जब कोई हेल्थ परफॉर्मेंस, एजुकेशन परफॉर्मेंस और रिसोर्स परफॉर्मेंस होती है तो वो कैसे पता लगता है कि किस देश की परफॉर्मेंस ज्यादा और किस देश की परफॉर्मेंस कम है। चलिए, तो सबसे पहला एरिया आता है हेल्थ। हेल्थ का पता कैसे लगाते हैं? क्या किसी के 6 पैक, क्या किसी के बाइचेप्स? नहीं सर, हेल्थ का पता लगाने के लिए हमने एक इंडिकेटर ले रखा है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं हेल्थ को। और वो इंडिकेटर क्या है? तो किसी भी देश के अंदर अगर आपको हेल्थ को मेजर करना है तो आप उसे मेजर करते हो किससे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सर व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है देश में जन्म लेने के बाद, बर्थ लेने के बाद वहां कितने टाइम तक जीने की पॉसिबिलिटी होती है, कितना लाइफ एवरेज तक वहां लोग पॉसिबली जी पा रहे हैं, उसी को ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। जैसे अगर किसी देश में हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब जापान मानकर चलो आप, वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, 85 प्लस है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा का मतलब पीपल के पास क्या है? ग्रेटर चांस, ज्यादा चांस है जीने का, लंबी जिंदगी, लिविंग लॉन्गर। एंड कौन सी लाइफ? हेल्थ। देखो भाई, जिस देश के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होता है उसके अंदर पहली बात बीमारियां कम, क्योंकि हमारी लाइफ को जो कम करती हैं वो बीमारियां ही करती हैं। खुदा ना खास्ता कल बॉडी में कोई गंदी बीमारी लग जाए तो लाइफ क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, खत्म होने लग जाती है। लेकिन हाँ, अगर मेरी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है तो देखो हम जिंदा रहते हैं। बड़े बड़े हमारे स्टार हैं, अमिताभ बच्चन सर हो गए, धर्मेंद्र सर हो गए, ये देखिए कितने 88 एज हो रही है, इतनी ज्यादा एजेस हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी काम कर रहे हैं। कैसे सर? इनकी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं है। तो जितनी लाइफ हेल्थी होगी उतना ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी। तो एक देश की परफॉर्मेंस हेल्थ सेक्टर में देखी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आइए आगे चलते हैं। अगला आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन। एजुकेशन को कैसे मेजर करते हैं हम? तो एजुकेशन को मेजर करने के 2 इंडिकेटर चुने गए हर देश में। तो पहला इंडिकेटर एजुकेशन को मेजर करता है अडल्ट लिटरेसी रेट, और सेकंड आता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। सर दोनों का मतलब क्या है? तो सबसे पहली बात, चाहे अडल्ट लिटरेसी रेट चाहे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये दोनों के दोनों इंडिकेटर एक साथ मिलकर बताते हैं कि देश में कितनी एक्सेस टू क्या है? नॉलेज है, क्योंकि एजुकेशन से ही तो आपके माइंड में नॉलेज आती है। तो सबसे पहली बात ये बताएं सर, अडल्ट लिटरेसी रेट क्या है? अडल्ट का मतलब आपको पता है 18 प्लस, आप सब तो वाकिफ ही होंगे इन चीजों से, ठीक है। तो अडल्ट लिटरेसी रेट जो होता है उसका मतलब होता है द नंबर्स ऑफ अडल्ट हु कैन रीड एंड राइट। देश के अंदर कोई भी 18 साल से ऊपर की आयु या एज का बंदा जो देख कर लिख सकता है, समझ सकता है, रीड एंड राइट, उसी को ही हमारे यहाँ अडल्ट लिटरेसी रेट मिल जाता है। अगला ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है सर? तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन एनरोल इन स्कूल, के स्कूल्स में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं। तो एक बात समझना, पहला एजुकेशन कैसे देखेंगे कि वो सारे अडल्ट जो पढ़ लिख सकते हैं, इसका मतलब वो स्कूल गए होंगे। और दूसरा, वो सारे चिल्ड्रन जो अभी स्कूल में एनरोल हैं, इसका मतलब आप अभी अगर स्कूल में हो और मैं अडल्ट लिटरेसी रेट में, तो आपकी पॉपुलेशन और मेरी पॉपुलेशन को मिलाकर ही एक देश के अंदर देखी जाती है एजुकेशन, और हम दोनों को मिलाकर देखा जाता है कि देश के अंदर कितनी एक्सेस टू क्या है? नॉलेज। अगर देश के अंदर अडल्ट लिटरेट है, अगर देश के स्कूलों में डेस्क भरी हुई है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ ये इंडिकेट करता है कि हाउ इजी और डिफिकल्ट टू एक्सेस टू नॉलेज इन अ पर्टिकुलर कंट्री। जैसे मानकर चलो देश में आपको हर 10 में से 2 व्यक्ति आपको पढ़े लिखे हैं बस, और 100 में से बस 10 बच्चों का स्कूल में एडमिशन है, तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि उस देश के अंदर एक्सेस टू एजुकेशन या नॉलेज लेना कितना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर 10 में से हर 9 बंदे पढ़े लिखे हैं और 100 में से सर 90 बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि उस देश में सर नॉलेज पाना कितना आसान है, मतलब एक्सेस टू एजुकेशन वहां पर हर किसी का हो रही है। समझ आई मेरी बात यहाँ तक? तो सेकंड इंडिकेटर हुआ एजुकेशन।
नाउ द मूव ऑन द थर्ड, एक्सेस टू रिसोर्स। सर एक्सेस टू रिसोर्स कैसे मेजर होता है? तो एक्सेस टू रिसोर्स को मेजर करने का इंडिकेटर जो चुना गया वो है परचेसिंग पावर। सर व्हाट डू यू मीन बाय परचेसिंग पावर? परचेसिंग पावर का मतलब होता है मेरी इनकम, मेरी जेब में रखा हुआ पैसा जिसको खर्च करके मैं चीजें खरीद सकता हूं। और इसको जो नापा जाता है वो नापा जाता है किस में? यूएस डॉलर में। समझ आई मेरी बात? यहाँ पर परचेसिंग पावर को बेसिकली पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर मैं एक तरीके से बात करूं आपसे, ठीक है। तो तीन हमारे पास की एरियाज है, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्स। तीनों के इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन इज दैट सर कि तीनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? अब भाई आप 12th क्लास के अंदर हो, आप पे 5 सब्जेक्ट है, क्या सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ने से बात बनेगी? नहीं, हर सब्जेक्ट की वेटेज इक्वल है, हर किसी में पास होना होगा तभी 12th पास होगी। तो ऐसे ही ईच ऑफ दिस डायमेंशन, ये जो की एरिया है, गिव वेटेज ऑफ कितना है? 1/3। 1/3 का मतलब हो गया सर कि इनकी इक्वल वेटेज है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो एक सम टोटल होता है द वेटेज गिवन टू द ऑल दीज डायमेंशन, कि इन तीनों की एरियाज में आपकी जैसी परफॉर्मेंस रही उस परफॉर्मेंस का जो टोटल है वही आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। अगर किसी कंट्री का स्कोर 1 के पास है तो इसका मतलब उसका ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है, और अगर किसी कंट्री का स्कोर 0 के पास है तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोर कम है। और इसी के भी आप पर हमारा जो HDI है उसके अंदर सबसे हाई स्कोर क्या हो सकता है? वेरी हाई 0.983, और वेरी लो स्कोर क्या हो सकता है? 0.268 हो सकता है। ठीक है जी, समझ आई आपको मेरी बात यहां तक? ठीक है भाई, तो ये हमने अब तक बात करी HDI की। अब थोड़ी सी बातें और करते हैं, क्या कहता है टॉपिक? टॉपिक कहता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसके अंदर कुछ कमियां भी है, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। कुछ लोग इससे एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं भाई HDI थोड़ा गलत है, इसके कुछ ड्रॉबैक है, इसके कुछ कमियां है। क्या कमी? ये सिर्फ अचीवमेंट दिखाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि 10 में से 2 चैप्टर पढ़ लिए, ओ भाई 2 चैप्टर पढ़ लिए, वाह 2 चैप्टर पढ़ लिए, पीछे से कोई पीठ बात, अबे ओए 8 है अभी तो रहे, तो 2 जो पढ़ लिए 2 पढ़ लिए, ध्यान तो 8 पे देना है ना, जो नहीं हुआ। समझ गए मेरी बात को? अगला, ये सिर्फ अचीवमेंट दिखाता है। अगला, इट शोज व्हाट हैज बीन अचीव इन द मेजर एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पढ़े लिखों को देख रहा है, जिनकी लॉन्ग लाइफ है उनको देख रहा है, जिन पे पैसा है उनको देख रहा है, वो तो है ही भाई, लेकिन जिन पे नहीं है मेन ध्यान तो उन पे देना है ना हमें। अगला, इट इज नॉट द मोस्ट रिलायबल मेजर। क्यों सर? इसके पीछे रीजन है इंडेक्स डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। इसने मानकर चलो बोल दिया कि देश में एजुकेशन 78% है, जस्ट इमेजिन 78% बोल दिया। अब ये 78% बता नहीं रहा सर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अमीर कितने हैं, गरीब कितने हैं, गांव में कितने हैं, शहर में कितने हैं, छोटी जाति का कौन है, बड़ी जाति का कौन है। तो भाई ये सिर्फ नंबर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन तो दिखाई नहीं रहा। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जीडीपी को लेके लोग इतना पागल रहते हैं कि जीडीपी 4थे नंबर है, पहुंच गई, जापान को उसकी औकात दिखाती, पहले क्या बोलता था ओए, आज हम क्या बोलते हैं तू क्या है बे। लेकिन वही है ना, हमें सिर्फ नंबर्स दिख रहा है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं दिख रहा ना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, होल नंबर मत देखो, पर कैपिटा नंबर देखो क्या आ रहा है। तो इसी तरीके से इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। तो जब इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स दिखे तो यूएनडीपी एक और मेजरमेंट का यूज करता है। तो अगला जो मेजरमेंट है उसका नाम है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। क्या नाम बोला मैंने? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। पहली बात, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, और गरीबी का एक अच्छा मतलब होता है कमियां। गरीबी का मतलब पैसों का ना होना है, ये लगता है आपको? नहीं, पैसों के ना होने की वजह से हमारे पास कमी है, तो उसी कमी को क्या बोला जाता है? पॉवर्टी बोला जाता है। पॉवर्टी का मतलब ये नहीं होता कि पैसा नहीं है तो पॉवर्टी, अरे पैसा ना होने की वजह से वो चीज नहीं है, इसे पॉवर्टी कहा जाता है। तो ये बातें थोड़ा दिमाग में आपको शायद ना पता हो, क्योंकि हमारा फाउंडेशन बड़ा वीक होता है जब हम स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करते हैं, कोई समझाता नहीं है इतनी बातों को। तो याद रखना, एक व्यक्ति को अगर पुअर कहा जाता है या किसी चीज को पुअर कहा जाता है तो पुअर का मतलब होता है कमियां। क्या मतलब होता है इसका? कमियां। बट इसको मेनली हम इकोनॉमिक सेंस में यूज करते हैं कि पैसे का ना होना, पैसे के ना होने की वजह से कोई चीज ना होना। ठीक है जी। तो पॉवर्टी क्या होती है? ह्यूमन
पॉवर्टी इंडेक्स, नॉट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होना है, अच्छा होना है, और पॉवर्टी ना होना है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का उल्टा कर दो, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है। ये क्या है? तो ये जुड़ा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ही, और ये जो है ये मेजर करता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब सर ये मेजर करता है किसको? शॉर्टफॉल, ये कमियों को मेजर करता है डेवलपमेंट की। और ये एक ऐसा मेजरमेंट है जो नॉन इनकम है। नॉन इनकम का मतलब चाहे देश के अंदर कितनी भी जीडीपी हो, ये ध्यान नहीं देगा। ये क्या नापेगा? ये कमियों को ही नापेगा। अब ये जो है ये क्या क्या नापता है? द फॉलोइंग आइटम काउंटेड इन द स्टेट। एक कंट्री के, एक स्टेट के क्या क्या चीजें नापता है? पहला, पॉसिबिलिटी टू नॉट टू बीइंग एबल टू सर्वाइव टिल द एज ऑफ 40। ये उन लोग को नापता है, वो लोग जो देश के अंदर, किसी स्टेट के अंदर 40 साल की एज तक नहीं जी पा रहे। इसका सिंपल सा मतलब है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये उनको नाप रहा है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगला, ये अडल्ट किसको नाप रहा है? इलिटरेसी रेट। वो नाप रहा था लिटरेसी रेट को, क्या नाप रहा है? इलिटरेट। वो पढ़े लिखे या अनपढ़ को नाप रहा है। द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट हैविंग द एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर। ये उनको नाप रहा है जिन पे साफ पानी नहीं है। और अगला, द नंबर ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन। और ये उनको नाप रहा है भैया कुपोषित बच्चे, जिनका एज के अकॉर्डिंग उनमें उतना वेट नहीं है। तो ये 4 डायमेंशंस नापता है किसी भी कंट्रीज की। कोई भी इसमें अच्छी नहीं है, सारी कमियों को नापता है। इसीलिए द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स रिवील्स मोर डेफिशिएंसी। ये ह्यूमन पॉवर्टी जो हमारा है इंडेक्स है, ये ज्यादा कमियों को दिखाता है। देखो एक बात बताता हूं आपको, हमें ना कभी कभार क्या लगता है, समझना मेरी बात को, जैसे ह्यूमन इन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर कंट्री देखती है ना कि भाई तेरे पे एजुकेशन है, भाई तेरे पे हेल्थ है, भाई तेरे पे रिसोर्सेस है, तो कंट्री खुश होती है। हाँ यार, तारीफ हो। 2 मिनट, 2 मिनट। हेलो, अरे बस। तो कंट्रीज क्या होती है ना, खुश होती है, तारीफ। देखो अच्छाइयां बताने वाले ना बहुत होते हैं। अच्छाई बताने वाला इंसान ना हमेशा मीठा इंसान होता है। मीठा इन द सेंस कि वो ना मतलब वो आपका भला चाहता ही नहीं, जो आपको केवल अच्छा ही अच्छा अच्छा बोल रहा है हमेशा। एक व्यक्ति जो आपको आपकी कमियां बता रहा है, कोई भी व्यक्ति कभी भी जिंदगी में बिना झिझके अगर आपको आपकी कमियां बताए, तो याद रखना आप एक बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हो कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको आपकी कमियां दिखा रहा है। भले उसकी बातें हमें कहीं ना कहीं पिन कर जाती हैं, बुरी लगती हैं, लेकिन इन रियलिटी अच्छाइयां बताने वाले से कमियां बताने वाला बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि अच्छाई तो है ही, मेनली हमें काम किस पर करना है? कमियों पे। तो एचडीआई तो अच्छा ही बता रहा है, लेकिन एचपीआई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मुझे क्या बता रहा है? कमियां बता रहा है मेरी। समझ आया आपको मेरी बात? तो इसी को बोलते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। चले, अब अगर किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है, अब यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान देना। तो कहता है कंबाइंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द बोथ एचडीआई और एचपीआई। कहता है अगर आप दोनों को ऑब्जर्व करोगे, एचडीआई को और एचपीआई को, अगर आप दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो प्रेजेंट द ट्रू पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कि किसी भी कंट्री की अगर आपको एग्जैक्ट इमेज चाहिए, तो उसकी एग्जैक्ट इमेज देखने के लिए आप उसके अचीवमेंट भी देखो और आप उसकी डिफिशियंसीज भी देखो, उसकी कमियां भी देखो, तभी आपको उसकी एग्जैक्ट इमेज मिलेगी। मीन्स अच्छाई और बुराई देखो, तभी आपको एक कंट्री की एग्जैक्ट इमेज मिलेगी। और कहता है सिंस 1990 1990 से द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी हैज बीन पब्लिशिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर, जैसा कि मैंने आपको कहा। और ये रिपोर्ट प्रोवाइड द रैंक ऑर्डर टू द लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और हर कंट्री का लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उनको क्या लगाया जाता है? रैंक प्रोवाइड करता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आर टू इंपॉर्टेंट इंडीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर्ड बाय यूज्ड बाय यूएनडीपी। तो यूएनडीपी 2 मेजरमेंट का यूज करता है, एचडीआई एंड एचपीआई, फॉर द मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसका नाम था द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। होप आपको क्लास समझ आई होगी, टॉपिक समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं, कुछ टॉपिक रह गया हो तो कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, स्कूल के ग्रुप्स तक पहुंचा दो। तब तक मिलते हैं आपसे। जय हिंद एंड जय जी।